नमस्कार। तो आज हम लोग कुछ ऐसी वीडियोज़, ऐसी रील्स पर रिएक्ट करने वाले हैं जिनके अंदर अलग-अलग धर्मों की श्रद्धा दिखाई देती है। कि श्रद्धा कितनी ज़्यादा है, कितना शिष्टाचार है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख होली से रिलेटेड, क्योंकि होली का समय है और बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आगे आ रही हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि लोगों की श्रद्धा कितनी ज़्यादा है होली के प्रति। परमानंद और एक लंग से तीनों चौदी सास बहू और नंद बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। अरे तेल जले बाती जले और नाम दिए को हो भाभी नाम दिए को में जाड़ो परे और परे जोर की ठंड बजाने में जाड़ो परे और परे जोर की ठंड छोटी आकी मोसरी और लंबो में ठंड बजा दे गोविंद और नंदगा में रसिया है सकेंगे अंगा और पूरी रात फटाफट मोदी करवा दिया घुरंगा बजा दे गोविंद आज रात गाड़ी आई वो में आए लोग आमती भैया चौधरी नंदगांव के बच्चा बजा दे गोविंद। बड़े अच्छे से होली मनाई जा रही है। दिखाई दे रहा है कि लोगों की श्रद्धा कितनी ज़्यादा है होली मनाने में और बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं प्यार और मोहब्बत से होली को मनाने के लिए। और प्यार और मोहब्बत इन वीडियोज में दिखाई भी दे रहा है। कितना प्यार है, कितना शिष्टाचार है, कितने अच्छे शब्दों का उपयोग किया गया है, कितनी आराम से, कितनी रिस्पेक्ट से होली मनाई जा रही है। लिखा हुआ है कि ब्रज की मीठी मीठी गालियाँ। भला गाली भी कोई मीठी होती है? अगर गाली मीठी होती है तो गाली देनी चाहिए। इतना मिठास गालियों में है तो फिर गाली तो जगह जगह देनी चाहिए। नमस्कार की जगह गाली देकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि गाली ज्यादा मीठी दिखाई दे रही है। त्योहार में भी हवस को उतार दिया है। जहाँ पर त्योहार मनाना चाहिए वहाँ पर लोग छूने का बहाना ढूंढ रहे हैं, अपनी हवस निकालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये कैसा धर्म मना रहे हो, कैसा त्योहार मना रहे हो? यह त्योहार प्यार का है, मोहब्बत का है, रंगों का है। अगर आप किसी को छू रहे हो वो भी प्यार मोहब्बत से होना चाहिए, उसमें हवस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हवस ज्यादा है और प्यार कम, हंसी मजाक कम, हवस ज्यादा। इकट्ठा हुए हैं, नशे कर रहे हैं और लोगों पर ऐसा प्यार, ऐसी हवस उतार रहे हैं। यह कैसा कैसा धर्म दिखा रहे हो आप लोग? कैसा त्योहार मना रहे हो? समझना बड़ा मुश्किल है। इसको क्या बोले, श्रद्धा बोले या फिर कुछ और? जितनी भी औरतें गई हैं सभी की सभी अनकंफर्टेबल है। कोई भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे, सबको परेशानियां हो रही। ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा धर्म मना रहे हो? तो वो औरतें वहाँ करने क्या गई हैं? वो तो गई तो वहाँ पर त्योहार मनाने ही है, लेकिन त्योहार तो मनाया नहीं जा रहा। त्योहार की आड़ में कुछ और ही चल रहा है। वहाँ पर धर्म को बचाने वाले और समाज को बचाने वाले लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। जो अब पीछे कंट्रोवर्सी में खड़े हुए थे वो भी लोग कहीं आता पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर पहुंचना चाहिए जहाँ पर धर्म का विनाश कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्रांति की ही है, अगर क्रांति शुरू कर ही दी है तो हर जगह कर देनी चाहिए। वहाँ पर क्या और यहाँ पर क्या? वहाँ पर भी धर्म का विनाश हो रहा है, समाज का विनाश हो रहा है। यहाँ पर भी घुसो, रोको। क्या कर रहे हो? आपकी ठेकेदारी खत्म हो गई क्या धर्म की? आम दिनों में, आम समाज में तो ये चीजें, ऐसी ऐसी हरकतें सहन करना मुश्किल है। लोगों की मारकाट हो जाए, पुलिस उठा ले जाए, अगर किसी को छू दो तो बड़े बड़े हादसे हो जाएं। लेकिन कुछ रंगों की आड़ में कुछ भी हो रहा, कुछ भी कर रहे हैं लोग, अपनी हवस निकाल रहे हैं। फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। आसपास में भी लोग इतने हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, वही लोग जो धर्म प्रेमी हैं, जो बुरा देख नहीं सकते, बुरा सुन नहीं सकते, बुरा कर नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर और कुछ हो नहीं रहा। खुले आम सब कुछ चल रहा है, ना कोई विरोध, ना कोई चीजें ऐसी प्रेम के नाम पर अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी ठेकेदारों को आना चाहिए, यहाँ पर भी अपना ठेका संभालना चाहिए, यहाँ पर भी अपने समाज को बचाना चाहिए। क्रांति से कोई दिक्कत नहीं, क्रांति शुरू करो तो हर जगह करो। यह नहीं कि रंगों पार्ट पर कुछ भी चल रहा और खुलेआम कोई कुछ कर नहीं सकता। यह चीज गलत है। क्रांति खुलेआम होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर धर्म में होनी चाहिए। कोई जगह ना छोड़ो क्रांति के। अब जो आपने ये वीडियो देखी, इसमें क्या हुआ कि किसी रेस्टोरेंट वाले ने भगवा कलर के वहाँ पर नैपकिन रख दिए, तो उनसे प्रॉब्लम है इन भाई को कि हमारे धर्म के रंग के नैपकिन क्यों रखे आपने? क्या हमारा धर्म इतना गिर गया कि इसके नैपकिन रखे जाएं, लोग इस रंग से हाथ पहुंचे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका धर्म अलग है और रंग अलग। रंग आपका धर्म नहीं है, भगवा रंग आपका धर्म नहीं, संतरी रंग आपका धर्म नहीं है। धर्म अलग है और रंग अलग। रंग से आप कैसे धर्म को देख सकते हैं? रंग के साथ कुछ गलत थोड़ी कर रहा है कोई। सफेद कलर भी किसी ना किसी चीज का प्रतीक है, कोई सफेद के लिए भी लड़ेगा। हरा रंग भी किसी ना किसी चीज का प्रतीक है, नीला रंग भी किसी ना किसी चीज का प्रतीक है। अगर कोई नीला रंग के रख देगा तो कल को जय भीम वाले आ जाएंगे, वहां पर भी लड़ाई हो जाएंगी। हर कलर किसी ना किसी रंग का प्रतीक है, किसी ना किसी धर्म का प्रतीक है, किसी ना किसी वस्तु का प्रतीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रंग आपका है, धर्म आपका है, ये मान रहा, लेकिन रंग आपका कैसे हो सकता है? रंग तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। रंग पर भी अपनी मोहर लगा रहे हो। चलो मान लिया आपको प्रॉब्लम है कि आपके धर्म के रंग
कि नैपकिन से कोई हाथ पहुँचे, क्योंकि उससे तुच्छ हो जाता होगा ना, उससे क्या आपका धर्म की बेइज़्ज़ती हो रही होगी ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके धर्म के बाबा हैं जो, वो अपना मुँह किस चीज़ से पोंछते हैं? मैंने सुना था कि बाबा कम से कम कपड़े उपयोग करते हैं, कम से कम बर्तन उपयोग करते हैं। एक ही कपड़े में पूरी-पूरी ज़िंदगी रहते हैं, उसी से खाना, उसी से नहाना, उसी से पोंछ लेना, सब कुछ उसी से करते हैं। तो गंदे हाथ कोई किसी चीज़ से पोंछ ले, उस रंग से पोंछ ले, तो बहुत तकलीफ की बात हो जाती है। वो कोई पूरा शरीर उस रंग से पोंछ रहा है, उनका वही कपड़ा जो शरीर से लगा हुआ है, शरीर भी तो गंदा है। वो नहाते नहीं है बहुत दिनों तक, वो भी तो गंदे हैं। और नहाने के बाद उसी कपड़े से अपने शरीर को पोंछते हैं और हर जगह को पोंछते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, पैरों को भी पोंछते हैं, हाथों को भी पोंछते हैं। तो क्या फिर आपका धर्म उससे भी कुछ गंदा हो रहा है? उससे भी हो रहा होगा। अगर यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी हो रहा होगा। यह तो कोई अलग चीज़ें नहीं है, एक जैसी ही बातें, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। और आप मुझे बहुत समझदार लगे, बहुत श्रद्धालु, बहुत ही ज़्यादा धर्म प्रेमी लगे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उतर जाइए समाज में और देखें कि लोगों के कौन किस कलर के अंडरवियर पहने। सबके देखो, एक-एक के देखो। अगर कोई नीला पहने मिल जाए तो बोलो कि तुम देश की, भारत की क्रिकेट की टीम का मजाक उड़ा रहे हो। उनके रंग के तुम अंडरवियर पहन रहे हो। हरा पहना दिखे तो मुसलमानों को बताओ। बोलो कि लड़ो जाकर, तुम्हारे रंग का पहना हुआ है। और कोई और किसी रंग का पहने मिले तो उनको भी पकड़ो, उनके रंगों को बताओ। लड़ाइयाँ होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि रंगों से अब रंग किसी भी रंग का उपयोग ना करें, खासकर तो आपके रंग का, क्योंकि आपका धर्म खराब हो रहा है आपके रंग से। जहाँ पर धर्म खराब हो रहा है वहाँ पर तो आप दिखाई नहीं दे रहे, और जहाँ पर खराब नहीं हो रहा, जहाँ पर प्रतीक भी नहीं है, सिर्फ रंग है, उसके ऊपर लगाया भी नहीं है उन्होंने कहीं पे कि वो आपके रंग का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लड़ाइयाँ करने को उतर गए। कितनी श्रद्धा है आपके अंदर, कितने दयावान हैं आप, कितनी रक्षा करते हैं आप धर्म की, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब एक और धर्म की आपको श्रद्धा दिखाई दे रही होगी, कितनी ज्यादा श्रद्धा है, कितना प्रेम पूर्वक, कितना ध्यान मगन होकर नमाज पढ़ी जा रही है, कितना ध्यान में चले गए हैं, कितना अल्लाह के अंदर घुस गए हैं, बिल्कुल उनसे कॉन्टैक्ट हो गया है, उनसे संबंध हो गए हैं, इतना ध्यान पूर्वक जाकर नमाज पढ़ी जा रही है, इतना कट्टरपंथी है। इसको क्या बोलेंगे हम? आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वह अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने आए होंगे? सोचो कि अगर आप अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने गए हैं, आपकी इच्छा है कि आप जाकर श्रद्धा से नमाज पढ़ेंगे, तो क्या आप ऐसी हरकतें करेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, किसी भी धर्म में नहीं करेगा। अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं और आप खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो आप प्रार्थना ही करके आएंगे, ऐसी बकवास करके नहीं आएंगे। और सोचो कि आप किसी बंधन में जा रहे हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, वरना आपका बहिष्कार किया जाएगा, वरना आपको त्याग दिया जाएगा धर्म से। आप धर्म का नाश कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कल मौनी अमावस्या को विचार भले ही मौन हो गए, पर वो वाणी भले ही मौन हो गए, पर विचार क्रांतिमय हो गए। आप ऐसी मजबूरी में जा रहे हैं तो ऐसी हरकतें होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल होंगी। वही इसमें दिखाई दे रहा है कि कितनी ज्यादा श्रद्धा से, कितनी ज्यादा कट्टरपंथी से, कितनी ज्यादा संबंध से, कितनी ज्यादा इच्छा से यह नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? किसके लिए दिखावा कर रहे हो? किसको दिखाना चाह रहे हैं? क्या अल्लाह को दिखाना चाह रहे हैं? क्या भगवान को दिखाना चाह रहे हैं? करना क्या चाहते हो कुछ समझ नहीं पा। और मुझे लगता है कि इन वीडियोस पर मुझे बोलने की जरूरत न पड़नी चाहिए। अगर आप इंसान हैं, आप में सोचने की शक्ति है, तो इनके बारे में आप स्वयं भी सोच सकते हैं। मुझे बोलने की जरूरत न पड़े। आंखें खोल कर देखो इनको और अपने विचार बनाओ कि क्या है इसमें, क्या हो रहा है, और आप अवश्य रूप से पाएंगे कि आपकी सोचने की दिशा सही जा रही है। धन्यवाद।